हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके छठवें भाग हरिराम कथा से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नाम की महिमा से संबंधित कथाएं हैं। हमने 27वीं कथा की चर्चा की। आज हम 28वीं कथा को शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है नाम कीर्तन भक्त की सहायता। पंढरपुर में सेनानाई नामक एक भक्त रहता था। वह नाई था और वह निरंतर भगवान का नाम गाता रहता था। वह बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव का था। किसी के साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं करता था। उस राज्य में ऐसा प्रावधान था कि प्रतिदिन दरबार में आने से पूर्व राजा के बाल संवारे जाते थे। इस कार्य के लिए एक सही व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। वहां के नागरिकों ने सेनानाई द्वारा भगवान के प्रति भक्तिभाव, सरलता व निष्कपट स्वभाव देखकर एक मत से इस कार्य के लिए उनका नाम राजा को सुझाया। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। अब यह नियम था कि जो व्यक्ति राज दरबार में कार्य करता है वह अन्य कहीं और कार्य नहीं कर सकता। राजा ने उसे जीवन निर्वाह की सभी आवश्यकताएं उपलब्ध करा दी। सेनानाई प्रातः के 2 घंटे राजा के केश बनाने का कार्य करता और दिन के बाकी समय साधुओं के संग में नाम कीर्तन भगवान की महिमा का श्रवण करने में व्यतीत करता। इस प्रकार वह प्रसन्नता पूर्वक खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन सेनानाई अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि साधुओं का एक दल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गान करता हुआ जा रहा था। उसने देखा कि महल जाने के लिए अभी कुछ समय शेष है। वह तुरंत ही साधुओं के दल में सम्मिलित हो गया। वह नाम के संकीर्तन में इस प्रकार लग गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों ने महल में जाकर राजा से, जो कि पहले से ही उनके देरी से आने के कारण खिन्न था, कहा, हे राजा, प्रणाम। आज सेनानाई नहीं आएगा। राजा को दरबार जाने में देर हो रही थी। उसने क्रोधित होकर नाई के देर से आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, सेनानाई भगवान की महिमा का गान करने वाले दल में शामिल हो गया है। हमने उसे उसके महल के कर्तव्य का स्मरण कराया था, लेकिन उसने कहा कि वह इस बात की परवाह नहीं करता। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने निर्णय लिया था कि वह आज अपने केश नहीं संवारेगा और वह तीव्रता से स्नान करने के लिए दौड़ पड़ा। वहां सेनानाई समान हाथ में पकड़े हुए विनम्रता पूर्वक खड़ा था। राजा हर्ष से आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने सुना था कि सेनानाई कहीं और नाम संकीर्तन कर रहा है। परंतु सेनानाई ने कहा कि वह काफी समय से वहां राजा की प्रतीक्षा कर रहा है। राजा ने कहा, शीघ्रता पूर्वक मेरे केश संवार दो, मुझे दरबार जाने में देर हो रही है। सेनानाई ने हाथ में जल लेकर राजा के सिर पर लगाया। अचानक राजा का पूरा शरीर कांपने लगा। उससे रोमांच का अनुभव होने लगा। उसने पूछा, मुझे क्या हो रहा है? मैं आज अकारण ही आनंद का अनुभव कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए राजा बार बार सेनानाई का हाथ पकड़कर अपने सिर पर घुमाने लगा। अचानक राजा ने एक दिव्य दृश्य देखा। आश्चर्यचकित कर देने वाला कृष्ण का रूप, मस्तक पर मोरपंख, गले में माला, बांसुरी बजाते हुए एकाएक राजा के समक्ष प्रकट हुआ और फिर प्रकट हो गया। राजा वहां स्तब्ध खड़ा रहा। राजा अपनी सामान्य हालत में नहीं था।
दरबार में भी वह दिव्य रूप बार बार उसके नेत्रों के आगे घूम रहा था, जिसे उसने सुबह देखा था, और इस बारे में वह स्वयं बात कर रहा था। मंत्री को संदेह हुआ कि राजा पागल हो गया, और निर्णय लिया गया कि उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। उसी क्षण वास्तविक सेनानाई वहां आ गया। तुरंत राजा ने उसे दिव्य रूप का दर्शन कराने को कहा। सेनानाई दुविधा में पड़ गया। उसने स्वीकार किया कि आज प्रातः वह आ नहीं पाया क्योंकि वह नाम कीर्तन में सम्मिलित था। राजा ने कहा, नहीं, तुम प्रातःकाल आए थे। तुमने मेरा स्पर्श किया, जिससे मैंने उस अद्भुत आनंद का अनुभव किया। और तभी नाई को बोध हुआ कि भगवान स्वयं आए थे, और उन्होंने सुबह उसका कार्य किया। वही यशस्वी जिसका वेद गुणगान करते हैं, वह दिव्य पुरुष जिन्हें 1 करोड़ जन्मों की तपस्या के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे स्वयं सेनानाई की रक्षा के लिए नाई बनकर पृथ्वी पर आए। शिक्षा। हमें नाम कीर्तन करना चाहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।